हेलो गाइस, आपके अपने YouTube चैनल टेक एंड सीएनसी हब में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे थ्रेड्स के बारे में। जो आधुनिक युग में मशीन युग जो है, इसमें स्क्रू थ्रेड जो है बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। क्योंकि इसके द्वारा दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, एक्यूरेसी में माप लेने के लिए, भार उठाने के लिए, गति देने के लिए, गति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड के डेफिनेशन के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, इसके मूल तत्व बेसिक एलिमेंट्स जो हैं इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर, डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताऊंगा। और साथ ही साथ में आपको बताऊंगा कि थ्रेड का थिकनेस क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक जरूर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब जो है मुझे अगले वीडियो के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम स्क्रू थ्रेड्स के बारे में। तो स्क्रू थ्रेड का जो डेफिनेशन होता है उसके बारे में सबसे फर्स्ट जानते हैं। तो किसी भी जो पार्ट्स है, पार्ट्स के बाहरी सरफेस या अंदरूनी सरफेस, इंटरनल सरफेस पर बनी हुई यूनिफॉर्म सेक्शन में ये बना हुआ है, जो रीज बना हुआ है यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स कोण से बनी हुई जो ये रीज है, इसको हम बोलते हैं स्क्रू थ्रेड। थ्रेड के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये बोल्ट है और ये नट है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम जानेंगे मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर क्या होता है? मेजर डायमीटर जिसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो बोल्ट है, बोल्ट में ये आपका मेजर डायमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये सबसे बड़ा व्यास होता है। बोल्ट में सबसे बड़ा व्यास को हम लोग मेजर डायमीटर बोलते हैं और इसको बोल्ट में आउटसाइड डायमीटर बोला जाता है। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक की जो माप है, दूरी, इसको माप लेते हैं तो इसका मेजर डायमीटर होता है। तो वो नट में मेजर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको माप लेते हैं, तो ये मेजर डायमीटर होता है। तो बोल्ट में इसको हम आउटसाइड डायमीटर बोलते हैं। तो नट में हम लोग इसको फुल डायमीटर बोलते हैं, पूरा व्यास बोला जाता है नट में, और इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आते हैं माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर जो होता है स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है। तो बोल्ट में सबसे छोटा डायमीटर जो होता है माइनर डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं माइनर डायमीटर। और इसको हम बोल्ट में कोर डायमीटर भी बोलते हैं और रूट डायमीटर भी इसको बोला जाता है। और नट में जो होता है, नट में इसको इनसाइड डायमीटर बोलते हैं। और इसका माइनर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है इसको हम माइनर डायमीटर बोलते हैं। अब हम आते हैं पिच डायमीटर में। तो स्क्रू थ्रेड में पिच डायमीटर क्या होती है? तो पिच डायमीटर एक काल्पनिक व्यास होता है जो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। अगर हम मेजर डायमीटर में सिंगल डेप्थ, अकेली गहराई को, सिंगल डेप्थ को हम माइनस कर देते हैं मेजर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसमें सिंगल डेप्थ को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये पिच डायमीटर निकल आता है। इसको बोलते हैं पिच डायमीटर, जिसको हम पीडी से प्रदर्शित करते हैं। और अब हम आते हैं स्क्रू थ्रेड में फ्लैंक या साइड क्या होती है। तो फ्लैंक साइड जो होती है, ये तिरछी जो सतह है, तिरछी सतह जो है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक या साइड बोलते हैं, जो रूट और क्रेस्ट को मिलाती हैं। तो हम जानते हैं रूट और क्रेस्ट कौन सी हैं। तो ये जो दोनों फ्लैंक हैं, दोनों साइडें ऊपर की तरफ जहाँ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ये ऊपर की तरफ जो मिलती हैं इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, जिसको शिखर बोलते हैं। और रूट क्या होता है? जो दोनों फ्लैंक या साइडें नीचे की तरफ जहां मिलती हैं, नीचे की तरफ कहां मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। ये फ्लैंक दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ नीचे का जो ये, इसको बोलते हैं हम रूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मूल बोला जाता है। अब हम आते हैं हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है? ये जो पिच डायमीटर होती है, पिच डायमीटर में अक्ष के लंबवत, ये एक्सिस के लंबवत है, स्क्रू थ्रेड के हेलिक्स के द्वारा बना हुआ जो कोण है उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। जानते हैं स्क्रू थ्रेड में पिच क्या होती है? किसी थ्रेड के एक बिंदु से दूसरे थ्रेड की समरूप बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको अक्ष के समानांतर माप लिया जाए तो उसका पिच कहलाता है। या आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं कि एक थ्रेड के सेंटर से, एक थ्रेड, एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी की सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, हम अक्ष के समानांतर ऐसे माप लेते हैं तो ये उसका पिच कहलाता है, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड की। थ्रेड की गहराई क्या है? स्क्रू थ्रेड की क्रेस्ट और रूट के बीच की जो ये दूरी है उसको अक्ष के लंबवत अगर माप लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी को अक्ष के लंबवत माप लिया जाए तो उसका डेप्थ ऑफ थ्रेड निकलता है।
थ्रेड एंगल क्या होती है? जो किसी भी थ्रेड, स्क्रू थ्रेड का दोनों फ्लैंक आपस में नीचे मिलती हैं और जो कोण बनाती हैं, आपस में नीचे मिलने के बाद ये जो कोण बनाती हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। जैसे ये मेट्रिक थ्रेड है, अगर मेट्रिक थ्रेड है तो यहाँ पे ये 60 डिग्री रहेगा। अगर ब्रिटिश थ्रेड रहता तो ये 55 डिग्री रहता। जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रू थ्रेड पर ये जो थिकनेस ऑफ थ्रेड है ये क्या होता है? तो पिच डायमीटर पर, ये जो पिच डायमीटर है, पिच डायमीटर पर आंखें के समांतर सिंगल चूड़ी की अगर माप लिया जाए तो वो उसका थिकनेस कहलाता है, चूड़ी का थिकनेस कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसको आंखें के समांतर हम माप लेते हैं तो उसकी थिकनेस ऑफ थ्रेड कहलाती है ये। इस स्क्रू थ्रेड में एक तत्व और होता है जिसको हम बोलते हैं लीड। स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है आंखें के समांतर, उसको माप लिया जाए तो उसकी लीड कहलाती है। तो सिंगल स्टार्ट चूड़ी जो रहती है, ये सिंगल स्टार्ट है, ये जो थ्रेड है ये सिंगल स्टार्ट है। तो सिंगल स्टार्ट में इसका लीड और पिच दोनों इक्वल रहता है, बराबर रहता है। और डबल स्टार्ट, जो डबल स्टार्ट चूड़ी रहती है उसमें लीड जो है पिच की 2 गुनी हो जाती है। 3 स्टार्ट में लीड जो है पिच की 3 गुनी हो जाती है। तो जितना स्टार्ट चूड़ी होता जाता है उसका जो लीड है उतना गुना बढ़ते जाता है। तो ये मल्टी स्टार्ट जो चूड़ी है, 2 स्टार्ट से 3 स्टार्ट से ऊपर जो होते हैं इसको मल्टी स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्विक मतलब जल्दी से खोलना रहता है, जल्दी से बंद करना रहता है ढक्कन को, कैप को, तो वहाँ पे या कोई भी पार्ट्स है जिसको जल्दी से खोलना रहता है, जल्दी से बंद करना रहता है, तो वहाँ पे मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जाता है। जैसे किसी बोतल में उसके ढक्कन में वहाँ पे मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटा रहता है। तो जल्दी से क्विक मतलब जल्दी से वो बंद हो और जल्दी से खुल जाए वो। जब ये फीड नहीं होते हैं या चैटरिंग आगे रहती है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? ट्रेंगुलर फाइल से हल्का सा उसको फाइल करना चाहिए। उसके बाद उसके जो मेजर डायमीटर है ओडी में भी हल्का फाइल करना चाहिए स्मूथ फाइल से। और उसके बाद चढ़ा के देखना चाहिए, उसके बाद चढ़ा के देखना चाहिए एक कट मारने के बाद। उसके बाद चढ़ता है तो ठीक है, नहीं चढ़ता है तो आपको क्या करना चाहिए? कंपाउंड स्लाइड जो रहती है, कंपाउंड स्लाइड से 0.01 इस साइड आगे बढ़ा देना चाहिए। जो कंपाउंड स्लाइड रहती है यहाँ पे, तो कंपाउंड स्लाइड से हल्का सा आगे टूल को पॉइंट, जो यहाँ पे पॉइंट है उसको हल्का सा इधर कर देना चाहिए। तो इस साइड का फ्लैंक को थोड़ा सा ज़्यादा काटेगा तो यहाँ पे उसको क्लियरेंस मिलेगा, मतलब चूड़ी को चढ़ने के लिए हल्का सा क्लियरेंस मिलेगा तो आसानी से चढ़ेगा। तो 0.01 थोड़ा सा प्लस कर देना चाहिए तो आगे बढ़ जाएगा। तो इस साइड का फ्लैंक को काटेगा। जब 1 या 2 कट काट लो उसके बाद 0.2 उसको पीछे ले जाओ कंपाउंड स्लाइड से। जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे पॉइंट बना है उसको पहले आगे ले आए 0.1, उसके बाद 0.2 पीछे ले गए। इधर साइड का भी फ्लैंक को काट लेगा तो उससे क्लियरेंस मिलेगा। जो नट है, नट को उसकी जो थ्रेड है, चूड़ी है, उसको क्लियरेंस मिलेगा तो वो आसानी से चढ़ेगा। और इतना भी ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ाना है कि वो चूड़ियाँ जब चढ़े तो दोनों प्ले होने लगे, मतलब हिलने लगे। तो सॉलिड दोनों फिट भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको उसमें हल्का सा कंपाउंड स्लाइड को आगे करके उसको फिट देना चाहिए। जब पार्ट्स में थ्रेडिंग ऑपरेशन करना रहता है तो नट की अपेक्षा में बोल्ट का जो थ्रेड काटना आसान है, क्योंकि हम जो इसमें थ्रेड काटेंगे वो पार्ट्स का डायमीटर बनाएंगे, टूल सेटिंग करेंगे, टूल सेटिंग करने के बाद थ्रेडिंग काटेंगे और पिच गेज से हम उसका डेप्थ चेक करेंगे और गैप नहीं दिख रहा है तो आपका थ्रेड तैयार हो गया। लेकिन जहाँ पे हमको नट बनाना है मशीन में, आपका कन्वेंशनल हो या सीएनसी मशीन हो, आपको अगर नट बनाना है तो नट बनाने के लिए हमको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्योंकि जैसे डेप्थ, उसका थ्रेड का डेप्थ है, डेप्थ कैलकुलेशन करना पड़ता है, माइनर डायमीटर कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसको कैलकुलेशन करेंगे तब जाके हम जो नट है बना सकते हैं। बिना कैलकुलेशन के आप नट नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपका इसको कैलकुलेशन करना, मेजर डायमीटर कैलकुलेशन करना, माइनर डायमेंशन जो कैलकुलेशन करना, पिच डायमीटर कैलकुलेशन करना है, थ्रेड का थिकनेस कैसे निकालते हैं, डेप्थ कैसे निकालते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। और जो थ्रेड का जो फंक्शन है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए आपका चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाएं और लिंक में आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।